गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों, आप सभी का माँ स्टडी ग्रुप में स्वागत है। आप सभी को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। हमने पहले गतिज ऊर्जा के दो क्वेश्चन कर लिए थे। आज हम करेंगे तीसरा। इसमें हम वेग निकालना सीखेंगे। एक समान वेग से, क्वेश्चन नंबर तीसरा है अपना, एक समान वेग से गतिमान वस्तु की गतिज ऊर्जा 2500 जूल। अपने को क्या दे रखी है? गतिज ऊर्जा कितना दे रखा है? 2500 जूल। यदि उस वस्तु का द्रव्यमान 50 केजी, 50 केजी क्या दे रखा है? द्रव्यमान। तो उस वस्तु का वेग ज्ञात करें। ज्ञात क्या करना है? वेग। सबसे पहले लिखेंगे दिया हुआ। मैंने आपको पहले बताया था कि सबसे पहले क्या लिखते हैं? दिया हुआ। दिया हुआ क्या दिया हुआ है? सबसे पहले आपने पढ़ा क्या दिया हुआ है? गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा कितनी दे रखी है? 2500 जूल लिख दिया। इसके बाद में आपको क्या दे रखा हो? वस्तु का द्रव्यमान लिखो। द्रव्यमान, द्रव्यमान कितना दे रखा है? 50 केजी। अभी तक आपने कुछ नहीं किया, जो क्वेश्चन में दिया हुआ था वो लिखा। देखो, एक समान वेग से गतिमान वस्तु की गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा दे रखी थी, गतिज ऊर्जा आपने रख दी। इसके बाद में वस्तु का द्रव्यमान 50 केजी, वस्तु का द्रव्यमान दे रखा था 50 केजी, वो लिख दिया। सही है। बाद में क्या लिखते हैं? ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना है? आप बताओ क्या ज्ञात करना है इसमें? करना है लिखा हुआ इसमें, वस्तु का वेग ज्ञात करें। तो लिखेंगे क्या ज्ञात करना है? वस्तु का वेग। वस्तु का वेग। सही है। ये तो है जो क्वेश्चन में दे रखा है। अब अपनी तरफ से देखो, हम लिखेंगे हम जानते हैं कि, क्या जानते हो आप? गतिज ऊर्जा का सूत्र जानते हो, तो लिखो गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा बराबर 1/2 mv²। ये किसका सूत्र होता है? गतिज ऊर्जा का। 1/2 mv²। m क्या है? वस्तु का द्रव्यमान। v क्या है? वस्तु का वेग। और गतिज ऊर्जा। अब देखो क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है? गतिज ऊर्जा दे रखी है। कितनी दे रखी है? 2500 जूल दे रखी है। तो लिखो 2500 गतिज ऊर्जा की जगह बराबर 1/2 द्रव्यमान कितना दे रखा है? 50 × v²। अपने को v निकालना है। v क्या है? वस्तु का वेग। वेग तो अपने को निकालना है। अब क्या करेंगे? 2 से काटेंगे। 25 दूना 50, क्या बचा अपने पास? 2500 बराबर 25 × v²। अब क्या करेंगे? v का मान निकालना है, इसलिए क्या करेंगे? 25 का इधर भाग दे देंगे। भाग देंगे तो क्या हो जाएगा? 25 में 25 100 बार चला गया। कितने बार चला गया? 100 बार। तो अपने पास क्या बचा? 100 बराबर v²। क्या बचा? 100 बराबर v²। अब यहाँ से v का मान कैसे निकालेंगे? दोनों तरफ क्या लेंगे? अंडरूड लेंगे। तो 100 अंडरूड v²। दोनों तरफ हमने क्या ले लिया? अंडरूड। अब देखो 100 का अंडरूड क्या होता है? 100 का अंडरूड कितना होता है? 10। कितना होता है? 10। v² का अंडरूड होता है v। तो v का मान आपके पास क्या आ गया? 10। तो v बराबर 10 मीटर पर सेकेंड। यह आपके पास किसका मान आ गया? वेग का मान आ गया। किसका मान आया? वेग का मान आया। देखो, अंडरूड जब उठाते हैं ना, तो संख्या किस में आती है? प्लस और माइनस में। किस में आएगी? प्लस और माइनस में। तो प्लस माइनस 10 मीटर पर सेकेंड। देखो एक बार वापस समझ लो। एक वस्तु समान वेग से गतिमान वस्तु की गतिज ऊर्जा 2500 जूल है। यदि उस वस्तु का द्रव्यमान 50 केजी हो तो वस्तु का वेग ज्ञात करें। गतिज ऊर्जा दे रखी थी 2500 जूल, द्रव्यमान दे रखा है 50 केजी। ज्ञात क्या करना था? वस्तु का वेग ज्ञात करना था। हम जानते हैं कि गतिज ऊर्जा बराबर क्या होता है? 1/2 mv²। गतिज ऊर्जा के लिए 2500 रखा, 1/2
m का मान लिखा, v का मान निकालना है। 25 दूना 50, अब अपने पास से आ गया, 25 को इससे काट दिया, कितना है 100, 100 बराबर v²। अब अपने को v का मान निकालना है तो क्या करेंगे, दोनों तरफ अंडर ले लिया, दोनों तरफ अंडर लेंगे तो 10 का 100 का कितना हो जाएगा 10, v² का v। अब देखो जब भी अंडर लेंगे तो प्लस माइनस की संख्या आएगी। अंडर का मतलब ये होता है जैसे 100 का अंडर कितना आएगा 10, समझ गए। अब देखो चौथा क्वेश्चन देखो, 1000 kg द्रव्यमान की एक मोटरसाइकिल 36 किलोमीटर प्रति घंटे के वेग से चल रही है। मोटरसाइकिल का वेग 54 किलोमीटर प्रति घंटा तक बढ़ाने के लिए कितना कार्य करना पड़ेगा। वही सबसे पहले क्या दिया हुआ है, दिया हुआ क्या दिया हुआ इसमें देखो क्या दे रखा है 100 kg द्रव्यमान, तो द्रव्यमान दे रखा है तो लिखो द्रव्यमान बराबर 100 kg। इसके बाद में क्या दे रखा है, मोटरसाइकिल 36 किलोमीटर प्रति घंटे के वेग से चल रही है। मोटरसाइकिल का वेग बढ़कर 54 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाता है, मतलब दो वेग दे रखे हैं, पहला प्रारंभिक वेग और दूसरा अंतिम वेग। तो लिखो प्रारंभिक वेग दे रहे कितना 36, km का मतलब होता है किलोमीटर प्रति और s का मतलब होता है घंटा, 36 किलोमीटर प्रति घंटा। ऐसे ही अंतिम वेग कितना दे रखा है 36 से बढ़कर कितना हो गया 54, तो लिखो 54 kn किलोमीटर mn मीटर, kn किलो mn मीटर, किलोमीटर प्रति घंटा। सही है, ये अपने को दे रखा है। और हमने आपको पहले बताया था कि द्रव्यमान तो kg में लेना है और वेग किस में लेना है मीटर पर सेकंड में, मीटर पर सेकंड में। तो किलोमीटर प्रति घंटा को किस में चेंज करेंगे मीटर पर सेकंड में। कैसे चेंज करते हैं देखो आपको बताते हैं। जैसे 1 किलोमीटर प्रति घंटा बराबर होता है 5/18 मीटर पर सेकंड, ये आपको याद रखना है। 1 किलोमीटर पर घंटा बराबर क्या लिख सकते हैं 5/18 मीटर पर सेकंड। कैसे लिख सकते हैं समझाते हैं। देखो एक तो एक रहने दो, के यानी होता है किलो, के यानी क्या होता है किलो, और किलो में कितने होती है 1000। सही है, के का मतलब क्या होता है किलो, किलो में क्या होता है के का मतलब 1000 इंटू एम का एम रहने दो मीटर पर घंटे को किस में चेंज कर दो आप सेकंड में। एक घंटे में 60 मिनट होती है और एक घंटे में सेकंड कितनी होती है 3600 सेकंड, 3600 सेकंड। सही है, तो घंटे को किस में चेंज कर दिया सेकंड में, कितनी 3600। किलोमीटर को तो किस में चेंज कर दिया मीटर में। कैसे चेंज होगा 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं 1000 मीटर, तो 1000 मीटर लिख दिया। एक घंटे में कितनी सेकंड होती है 3600, कितना रख दिया 3600 रख दिया। अब काटो 2 0 से 2 0, 5 दूनी 10 और 18 दूना 36, तो कितना है अपने पास 5/18 मीटर पर सेकंड। तो आपको याद रखना है कि किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा करते हैं। इस चीज़ को याद रखना है, किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा करते हैं। अब देखो अपने को प्रारंभिक वेग है ना, इसमें क्या दे रखा है 36 किलोमीटर प्रति घंटा। अपने को वेग किस में लेना है मीटर पर सेकंड में।
तो किलोमीटर प्रति घंटा को किस में चेंज करेंगे, मीटर पर सेकंड में चेंज करो। कैसे चेंज करोगे, 36 का 36 किलोमीटर प्रति घंटा की जगह क्या लिखोगे, मैंने अभी बताया था 5/18 मीटर पर सेकंड। सही है, 18 दूनी 36, 2 दूनी 5 दूनी 10, तो कितना आ गया 10 मीटर पर सेकंड। ये तो क्या है अपना प्रारंभिक वेग, ये तो अपना क्या है प्रारंभिक वेग। अंतिम वेग कितना देगा है 54 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको भी किस में चेंज करोगे, मीटर पर सेकंड में। कैसे चेंज करेंगे, 54 किलोमीटर की जगह वही इंटू 5/18 मीटर पर सेकंड। तो 18 36 18 54 कितना आ गया 15 मीटर पर सेकंड। सही है, ये हो गया द्रव्यमान आ गया, प्रारंभिक वेग आ गया, अंतिम वेग आ गया। अपने क्या करने निकालना है, कार्य मतलब गतिज ऊर्जा निकालनी है। तो लिखो, ये तो है ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना है, ज्ञात करना है कार्य। कार्य मतलब गतिज ऊर्जा, कितनी ऊर्जा, ऊर्जा में कितना चेंज हुआ। जितना ऊर्जा में चेंज हो उतना ही कार्य होता है। तो क्या सूत्र होता है गतिज ऊर्जा का, 1/2 m अंतिम वेग का होल स्क्वायर माइनस प्रारंभिक वेग का होल स्क्वायर। प्रारंभिक वेग को किस से दर्शाते हैं, u से, अंतिम वेग को v से। सही है, प्रारंभिक वेग को u से, अंतिम वेग को v से। अपने पास सूत्र आया था 1/2 m अंतिम वेग का होल स्क्वायर माइनस प्रारंभिक वेग का होल स्क्वायर। मान पुट करो, 1/2 m का मान कितना दे रखा है, द्रव्यमान कितना दे रखा है 100 kg। कितना दे रखा है 100 kg। अंतिम वेग अपने पास कितना आया 15 का होल स्क्वायर माइनस अपने पास प्राइम वेग आया 10 का होल स्क्वायर। तो करो 1/2, 2 से काट दो, कितने बार गया 50 बार, बराबर 15 का होल स्क्वायर होता है, 15 को 15 से गुणा करो, कितने आएंगे 225 माइनस 10 को 10 से गुणा करो, कितने आएंगे 100। 225 में से 100 गए तो 50 × 125, 50 × 125 गुणा करो, 0 की 0 इससे गुणा करोगे कितने आएंगे 625। आपके पास आंसर आ गए 6250 जूल। 6250 जूल, ये अपने पास कार्य आ गया। कैसे आप समझ गए होंगे। द्रव्यमान दे रखा था, प्रारंभिक वेग दे रखा था, प्रारंभिक वेग दे रखा था लेकिन किस में दे रखा था किलोमीटर पर घंटा में, उसको अपने किस में चेंज किया मीटर पर सेकंड में। सही है, अंतिम वेग दे रखा था 54 किलोमीटर पर घंटा, इसको किस में चेंज किया मीटर पर सेकंड में, कितना आया 15। ज्ञात करना था कार्य या गतिज ऊर्जा, मतलब वेग बढ़ाने में कितनी ऊर्जा में चेंज हुआ, कितना कार्य करना पड़ा। तो सूत्र होता है 1/2 m v² माइनस u स्क्वायर। दोनों का सबका मान पुट किया, m का मान पुट कर दिया, अंतिम वेग का और प्रारंभिक वेग का होल स्क्वायर किया। 15 का होल स्क्वायर 225, 10 का होल स्क्वायर 100, 225 में से 100 गए तो 125 बचे, 125 को 50 से गुणा किया तो कितने 6250 जूल। जूल क्यों, कार्य का या ऊर्जा का मात्रा क्या होता है जूल। ये दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। आपने देखो गतिज ऊर्जा पढ़ ली, अब पढ़ेंगे स्थितिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा की परिभाषा क्या थी, किसी वस्तु में निहित वह ऊर्जा जो उसकी गति के कारण होती है। इसके भी सेम परिभाषा है। देखो स्थितिज ऊर्जा, आपने यांत्रिक ऊर्जा पढ़ी थी। यांत्रिक ऊर्जा क्या होती थी, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग। आपने पहले गतिज ऊर्जा पढ़ ली, अब पढ़ रहे हैं स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा वस्तु की वह ऊर्जा है जो वस्तु की स्थिति या अवस्था के कारण उसमें संचित होती है। यह वस्तु की कौन सी ऊर्जा है जो उसकी स्थिति या अवस्था के कारण उसमें संचित होती है।
इसी ऊर्जा के कारण वस्तु में कार्य करने की क्षमता आ जाती है। जैसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं, आप बैठे हुए हो एक जगह, सही है, तो आप में कौन सी ऊर्जा है? स्थिर ऊर्जा। कैसे पता चला आपको कि स्थिर ऊर्जा है? आप बैठे हुए हो, खड़े हुए होंगे, दौड़ोगे भी। कब दौड़ोगे? जब आप में क्या है? पहले से ऊर्जा, आप में स्थिति ऊर्जा क्या होती है? पहले से स्टोर रहती है, तभी तो आप उड़ सकते हो, हाथ हिला सकते हो। यदि आप में स्थिति ऊर्जा होती नहीं पहले, यदि आप में स्टोर, तो आप कुछ कार्य ही नहीं कर सकते। अब देखो, गुरुत्वीय क्षेत्र में स्थिर ऊर्जा को समझेंगे। जब किसी वस्तु को पृथ्वी की सतह से किसी ऊंचाई तक ऊपर उठाते हैं तो हमें गुरुत्वीय बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है। वस्तु पर किया गया कार्य वस्तु में स्थिर ऊर्जा के रूप में निहित होता है। इसका कहने का मतलब यह है कि ये अब तो अपना क्या है? धरातल, धरातल अपनी पृथ्वी है। इससे अपने h ऊंचाई पे कोई वस्तु उठाई m द्रव्यमान की, क्या? m द्रव्यमान की वस्तु। अब बताओ, आप वस्तु को इतने ऊपर उठाओगे तो आपको क्या करना पड़ेगा? गुरुत्वीय बल के विरुद्ध क्या करना पड़ेगा? कार्य करना पड़ेगा। आप किसी वस्तु को ऊंचाई पे उठाओगे तो क्या जोर नहीं आता है? क्या आता है ना? क्यों आता है? क्योंकि नीचे पृथ्वी अपनी तरफ से क्या लगाती है? गुरुत्वाकर्षण बल, और आपको गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध क्या करना पड़ता है? कार्य करना पड़ता है। आप इस वस्तु को यहाँ से ले जाकर यहाँ तक ले जाओगे ना, तब तक आपको क्या करना पड़ेगा? कार्य करना पड़ेगा। आप जितनी ऊंचाई तक ले जाओगे आपको उतना ही कार्य करना पड़ेगा। जो आपने कार्य किया ना, वो कहाँ स्टोर हो जाता है? इस वस्तु में, इस ऊंचाई पर स्टोर हो गया। और जब आप इसको यहाँ से छोड़ोगे तो वो अब देखो, आप यहाँ से छोड़ोगे, इस वस्तु में यदि ऊर्जा नहीं होती ना तो ये वस्तु इसी जगह रहती। लेकिन इस वस्तु में क्या है? ऊर्जा कहाँ से आई? आप यहाँ से यहाँ तक लाए ना, जो कार्य किया ना, वो कार्य इसके अंदर स्टोर हो गया। अब जैसे आप इस वस्तु को छोड़ोगे कि नीचे की तरफ गति करेगी। आप जितनी ऊंचाई से छोड़ोगे वो उतनी ही तेज गति से दौड़ेगी। क्यों? आप जितनी ऊंचाई पे ले जाओगे ना, उतना ही आपको क्या करना पड़ेगा? कार्य, और उसमें उतनी क्या हो जाएगी? ऊर्जा स्टोर हो जाएगी। तो ध्यान रखना, आपको भी पता है किसी वस्तु को ऊपर उठाते हैं ना तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है। तो ये लाइन समझ में आ गई? एक बार और देख लो। जब किसी वस्तु को पृथ्वी की सतह से किसी ऊंचाई तक ऊपर उठाते हैं तो हमें गुरुत्वीय बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है। किसके विरुद्ध? गुरुत्वीय बल के। क्या? गुरुत्वीय बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है। वस्तु पर किया गया कार्य वस्तु में स्थिर ऊर्जा के रूप में निहित होता है। जो भी आपने वस्तु को ऊपर उठाने में कार्य किया है वो किस में स्टोर हो जाता है? वस्तु में स्थिर ऊर्जा के रूप में स्टोर हो जाता है। अब देखो, यदि m द्रव्यमान की वस्तु को पृथ्वी की सतह से h ऊंचाई तक ऊपर उठाया जाए तो न्यूनतम बल वस्तु के भार mg के बराबर होना चाहिए। आप किसी वस्तु को ऊपर उठाते हो ना तो आपको नीचे की तरफ एक बल लगता है। कौन सा? m × g। आप कितना द्रव्यमान उठा रहे हो वो उसके साथ में क्या गुणा हो जाता है? गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण त्वरण। ये क्या होता है? गुरुत्वीय त्वरण होता है। ये दोनों गुणा होकर ये वाला बल लगता है। कौन सा बल लगता है? F बराबर m × g। g क्या है? पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण, और गुरुत्वीय त्वरण कितना होता है? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। समझ गए? किसी वस्तु को ऊपर उठाओगे तो नीचे की तरफ गुरुत्वाकर्षण बल लगता है। और कितना लगता है गुरुत्वाकर्षण बल? F बराबर m × g। अब देखो, h ऊंचाई पर वस्तु की स्थिति ऊर्जा। अब देखो, आपने यहाँ से यहाँ तक ले गए। अब इसमें देखेंगे कितनी ऊर्जा है। कैसे देखेंगे? इसका एक सूत्र है। देखो, h ऊंचाई पर वस्तु की स्थिति ऊर्जा, इसका सूत्र क्या है? गुरुत्वीय बल के विरुद्ध किया गया कार्य। गुरुत्वीय बल के विरुद्ध किया गया कार्य। कार्य का सूत्र क्या होता है? बल इंटू विस्थापन। बल कितना है? F बराबर mg। बल का मान कितना है? mg। क्यों? आप क्या कर रहे हो? गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध वस्तु को ऊपर उठा रहे हो, तो कौन सा बल लगेगा? mg। तो बल तो क्या है? mg। विस्थापन कितना हुआ? h। तो
आगे आपके पास स्थिर ऊर्जा का सूत्र mgh, h ऊंचाई पर वस्तु की स्थिर ऊर्जा। स्थिर ऊर्जा कैसे निकलेगी, मैंने अभी बताया था कि जो आप कार्य करोगे ना, इस वस्तु को यहाँ तक ले जाने में जो कार्य करोगे ना, वही क्या होती है, स्थिर ऊर्जा इसके अंदर स्टोर हो जाती है, और उसका सूत्र है mgh। जहाँ याद रखना m क्या है, द्रव्यमान, वस्तु का द्रव्यमान। जी मैंने बताया था गुरुत्वीय त्वरण होता है, गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या कैलकुलेशन इजी करने के लिए कितना लिखते हैं, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दोनों ही सही है। एच आपको पता ही क्या है, विस्थापन।